हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन किस्म का दिन रहा, बेहतरीन रिजल्ट रहे। सिल्वर की ट्रेड्स, गोल्ड की ट्रेड्स, ज़बरदस्त प्रॉफिट्स के अंदर जो है वो हमारी बुकिंग हुई है। और बहुत बड़े टीपी जो हमारा मोटो है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, कि जी टीपी बड़ा होना चाहिए। 200-250 पिप्स का टीपी 1 हो, फिर 500 पिप्स का टीपी 2 हो। 50-50, 100-100 पिप्स के जो टीपीज़ लेने वाले लोग हैं उनका कभी कुछ नहीं हो सकता। खैर बहरहाल जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और साथ साथ बड़े सिग्नल्स का ग्रुप है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो द सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। ऑक्टाफिक्स रक्सिंग्स का आई बिल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और उसके अलावा जो जीसीसी कंट्रीज़ के जो हैं उनके लिए दामान मार्केट्स, जो कि एज़ का 3 सर्टिफाइड ब्रोकर है, जो कि 5 ही ब्रोकर हैं एज़ का 3 सर्टिफाइड, और इट इज़ वन ऑफ देम। तो जितना बड़ा भी पैसा अगर आपको डालना है, खुल खुला के बगैर परेशानी लिए हर चीज़ करके डालें और यू विल एंजॉय द पर्क्स ओवर देयर। आज जी वीडियो है थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट तरह की है। एक तो सबसे पहले अफसोस की बात यह है कि आज मुझे ऑफिशियली कहना पड़ रहा है कि भाई ईरान जो है वो जंग हार चुका है। मेरा अंदाज़ा यही था, मैंने जो बहुत सारे अपने ग्रुप के अंदर बताए हुए थे कि शायद मुआहदा होने के 6-7 महीने के बाद ईरान जंग हारेगा, लेकिन ईरान अभी से जंग हार चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गई है, मतलब तमाम दुनिया के लिए भी और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है इसके अंदर। क्योंकि जो एक, जिसे कहते हैं ना, 2 हफ्ते का सिर्फ एक अमन का पीरियड था और उसके अंदर ही जो लीडरशिप गैप्स थे ईरान के अंदर वो नज़र आ गए। जिस पर्टिकुलर मकसद से, एक टारगेटेड एम के साथ सबसे पहले आते हाथ ये अमेरिका और इसराइल ने लीडरशिप को टारगेट किया था और उनको हिट किया था, तो उसका नतीजा आपके सामने आ गया। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा ये था कि हाँ यार, कुछ मुआहदा होगा, अमन 4-6 महीने ये निकाल जाएंगे। और हो सकता था कि ज़ाहिर बात है, आप जब आप इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आते, आपको ऑयल की प्राइसेस, आपका मार्केट इंटरनेशनल में जाता, आपको प्राइसेस अच्छी मिलनी शुरू होती, आपको गैस की प्राइसेस अच्छी मिलनी शुरू होती, कुछ मामलात इंटरनेशनली आपका जो फ्रीज्ड पैसा था वो निकलना शुरू हो जाता। तो आवाम को जब अगर कुछ रिलीफ मिलता तो आवाम बहुत सारी जो चीज़ें थी उनको लेट गो कर देती हैं। लेकिन अब जब भूखे पेट ये वाली हरकतें शुरू हो गई हैं तो भाई बहुत जल्द सिर्फ अमेरिका और इसराइल को पीछे होकर बैठना है, और आवाम भी अब जो है ना, इस जो पावर ड्राइव का जो खींचातानी है ना जो शुरू हो गई है उसमें हिस्सेदार बन गई है। अब उम्मीद है ट्रंप की बेवकूफ़ियों की वजह से कि ट्रंप दोबारा बेवकूफ़ी में आके हमला कर दे। हमला कर देगा तो ऑब्वियसली कौम दोबारा एक जगह खड़ी हो जाएगी कि जी बाहर वाला, आपस में तो हम लड़ते रहेंगे, बाहर वाले को पहले निपट लें। तो अब जैसे ही, क्योंकि एक अमन का विंडो आता है तो साथ ही जो अंदर के खिलाफात हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो बहरहाल इट्स अ सॉरी सिचुएशन। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, पहले भी किया था, लेकिन भाई हकीकत यही है, हकीकत यही है। अब खैर बहरहाल जो है इसमें इसके इम्पैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा बुरे पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बुरे पड़ जाएंगे। आई होप कि दोबारा से कुछ किसी भी तरीके से कर करा के ये जो अमन मुआहिदा है ना, जिन मर्जी टर्म्स के ऊपर ये आ जाए और ईरान जो है वो इंटरनेशनल स्ट्रीमलाइन का हिस्सा बन जाएगा तो सर्वाइव कर जाएगा, वरना अदरवाइज़ बहुत बुरे हालात मैं एक्सपेक्टेड देख रहा हूँ ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स के, इंटरनल जो एक खाना जंगी वाली सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि आपने देखे 20-25 साल विदाउट एनी चेंज जो है ना वो आवाम को डिप्राइव रखा हुआ है। अब जैसे उनको मौका मिलेगा, चेंज आपको चाहिए होती है, जितने मर्जी घी शक्कर दौड़ रहे हो ना, इंसान की नेचर चेंज है, इंसान की फितरत अल्लाह पाक ने ना तब्दीली के ऊपर बनाई है कि इंसान को कुछ ना कुछ बिल्कुल सुकून नहीं चाहिए होता, चेंज चाहिए होता। तो दैट इज़ समथिंग विच वी विल बी सीइंग वेरी सून। तो लेट्स सी। बहरहाल ये मेरा तजिया, बहुत सारे लोग आपसे डिफ़र कर सकते हैं इस बात, डिफ़र करना चाहें जितना मर्ज़ी कर लें। अब जो है वो आज बहरहाल बड़े, हमारा जो एक सिल्वर का जो लॉन्ग टर्म टारगेट था 74.46 का, वो हमारा टीपी हिट हो गया। अब कल के लिए बड़ा एक सिंपल सी ट्रेड है, और गोल्ड का जो है 4605 का टीपी है, और 25 28 ये एक 4725 और 4728 ये एक रेजिस्टेंस रहेगी, और यहाँ से आप एसएल दे के होपफुल इसको सेल कर सकते हैं। और ये नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिया कि जी इतना, क्योंकि हमारे बड़े ही टीपी होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बड़े टीपी की तरफ ही जाया जाए, कुछ और मामला नहीं कर सकते। अच्छा, बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत ना इस वजह से ना प्रेशर में होकर नीचे आ सकता है, ऑल्दो की चीज़ें बुलिश हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मेजर ब्रेकआउट्स नहीं है, कुछ ऐसा सच कोई पीछे फंडामेंटल जो है पुश
कुछ ऐसा है नहीं, तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और साथ साथ अगर ये वॉर की सिचुएशन थोड़ा बहुत एस्केलेट करती है, मुझे अब ट्रम्प की बेवकूफ़ियों से उम्मीद है कि थोड़ा सा ज़रा शोखियों में आके एग्रेसिव हो जाए, तो और एग्रेसिव में हो के तो कुछ गड़बड़ कर जाए, तो वो फिर दोबारा से ज़रा बेहतरी हो जाएगी और हमें बीटीसी की सेलिंग का मौका मिल जाएगा। बट आई स्टिल डाउट इट अभी, क्योंकि टेक्निकली जो है वो इस टाइम पर बुलिश हुई है चीज़। सिल्वर की बात करते हैं जी, सिल्वर जो है वो 76.45, ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस रहेगी और मार्केट में इसका जो अगला टीपी है वो 71.95 तक हो सकता है। और अगला वीक की अगली वीक की फिर बात करेंगे, लेकिन बहरहाल ये इस टाइम पे सिल्वर का टीपी है। लोग सिल्वर के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं। मैंने आपको बार बार एक बात कही थी भाई, अपने कंफर्ट जोन से, आई मी माई सेल्फ, मेरा टाइम ये, मेरा पेयर ये, मेरी मर्ज़ी ये, मेरा दिमाग ये, आप अभी तक जो कुछ भी ट्रेडिंग में करते आए हैं उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ आपको। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, जो भी आपने अभी तक डिसीजंस लिए हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितने भी न्यू कमर लोग हैं उससे आपको नुकसान हो रहा है। हाँ, या तो आप कहेंगे जनाब हम फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी के लोग हैं, वो बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ लॉसेज हो रहे हैं, बट स्टिल वी आर मेकिंग द प्रोग्रेस, स्टिल वी आर लर्निंग समथिंग, जो कि एक बिल्कुल इनिशियल जो स्टेज होता है ना स्टार्टिंग का, वो एक होता है कि आप जल्दबाजी में गलती करते हो, मार्केट को जुड़े रहते हो, चिपके रहते हो, यू कीप ऑन ट्रेडिंग एंड यू कीप ऑन पुशिंग हार्ड, तो ये चीज़ होती है। लेकिन बहुत सारे जो नए लोग हैं जो कि उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, वॉट एवर यू आर डूइंग इट इज़ नॉट वर्किंग, when something is not working then you have to change, you have to accept the change कि यार मुझे चेंजेस करनी है। मैं ये जो ज़िद लगाता हूँ मार्केट के साथ मुझे नहीं लगानी। मैंने जो अपने ये थके थके जो करेंसी के जो पेयर्स ढूंढे हुए हैं और ख़ाली मैंने कसम खाई मैं सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करूँगा, मैंने ये नहीं करनी। मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने आपको एज ए ट्रेडर एक्सपैंड करना है, मैंने लर्निंग पे फोकस करना है, मैंने एक ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनना है जहाँ पर मुझे लर्निंग का भरपूर मौका मिलेगा, फंडामेंटल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। और फंडामेंटल देखें, बेताशा लोग हैं जो कि ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं लेकिन अपनी रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आते। क्या जी, हम जी इंडिया के हैं तो हम नहीं आएंगे जी। बेताशा लोग हैं, मेरे व्यूज़ हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया, ऑल्दो के इंडियन कम्युनिटी बेताशा है मेरे ग्रुप के अंदर, तकरीबन 50%, मोर देन 50% आर द पीपल आर फ्रॉम द इंडिया, लेकिन उनका थोड़ा सा विजन ब्रॉडर है। बेताशा लोग हैं जो नहीं आते। अब मैं अगर कहूँ कि भाई जो है ना वो, अब मेरा ओपिनियन है ना कि सबसे बड़ी जो बर्बादी इंडिया के जो रीज़न था वो मोदी था। उसकी वजह ये है कि आपने मुआशरा डिवाइड कर दिया। ये मेरा रीज़न हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अपनी थिंकिंग है ना उसके ऊपर किसी का कोई राइट नहीं है। अब कोई और क्या सोचता है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे अपनी वर्किंग करनी है। वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम गेटिंग सक्सेसफुल। मेरे पास जितने इंडिया के लोग हैं, दुबई वगैरह से जितने इंडियंस हैं, बंगाली हैं, सब कुछ हैं, दे आर गेटिंग द सक्सेस। वे 4-4 साल हो गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ हो रहा है। हम इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करते हैं। तो चेंज इज़ इनएविटेबल। आप जितने भी लोग हैं जो बैरियर्स बना के बैठे होते हैं ना भाई, उन बैरियर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं जी गोल्ड के अलावा किसी में ट्रेड नहीं करूँगा जी। मैं जी करेंसी पेयर्स के अलावा किसी में ट्रेड नहीं करूँगा। मैं असल लगाए बगैर ट्रेड करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो चेंज लेकर आएँ अपने अंदर, अपनी सोच को चेंज करें, अपने जो स्टेप्स ले रहे हैं ट्रेडिंग के टूवर्ड्स वो चेंज कीजिए। आपको अगर कोई बुरा भी लगता है लेकिन आपको पता है कि यार ये आपका फ़ायदा करवा सकता है, तो भाई उसकी बकवास आपको सुननी पड़ेगी। दैट्स इट। ये एक है थंब रूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू गाइज नीड हेल्प। जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो ग्रुप के अंदर मेरे नहीं आना चाहते, हम क्यों आए जी, ये है वो है फलां है, लेकिन दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग माई चैनल, दे आर टेकिंग द ट्रेड्स ऑन बिहाफ व्हाट आई एम गाइडिंग दैम। दिस मीन्स दे नीड माई सपोर्ट, दे हैव, बट दे हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ दिस इज़ द टाइम वी शुड गो देयर। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग भी कहते हैं ना जी हम आएंगे, हम आपका आई भी नहीं लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे, ये लगाएं बोलेगा। मैं कहा भाई ना लगाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है उस ग्रुप की, आपको ज़रूरत है। हाँ, मुझे जो है ना वो कचरे की ज़रूरत नहीं है। कचरा क्या है? सारा मुझे अकाउंट देते, मैं बड़ा अच्छा अकाउंट मैनेजर। ये जो चीज़ है ना ये कचरा है। आप ये फंडेड अकाउंट ले लें जी, मैं फंडेड अकाउंट बड़ा अच्छा भेजता हूँ, ये कचरा है। आप बॉट ले लें जी हमसे, ये बॉट ये कचरा है। ठीक है, इन चीज़ों को, ये 50 पिप्स का TP1, 100 पिप्स के TP2, ये जी हमारी 100% एक्यूरेसी है, ये कचरा है। मेरी नज़र में कचरा है। आप लोगों की नज़र में बहुत कीमती हो सकता है, किसी की नज़र में बहुत कीमती हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव दैट। आप जो मेरे ऊपर जो है वो अपने ही मुसलत करने की कोशिश ना करें।
क्यों, अपनी थिंकिंग अपने तक रखें। मेरी थिंकिंग है, मैं जो अपना बयान कर रहा हूँ, मेरा चैनल है, मैं बयान कर सकता हूँ। आप जितना मर्जी उस पर एग्री कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।